चिन्तासन्तानहन्तारो यत्पादाम्बुजरेणवः स्वीयानान्तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदयशेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं। चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचधार हृदये मम। करें कल के थोड़ा पुनरावर्तन करें पीछे पूछे। तो कल के विषय में हमने ये बात देखी कि भक्ति का जो स्वरूप है उसके विषय में पूर्व पक्ष से जो भी प्रश्न उपस्थित हुए, वहाँ अंत में हमने ये बात देखी कि यद्यपि भरत ने स्पष्ट रूप से भक्ति को एक स्वतंत्र रस के रूप में स्वीकार नहीं किया है, परंतु रस की निष्पत्ति की जो प्रक्रिया है और स्थायी भाव के साथ जुड़े हुए उसके जो भी एस्पेक्ट्स हैं, उस पूरी प्रक्रिया में क्योंकि हम जिस तरह से भक्ति रस की निष्पत्ति सोच रहे हैं वो पूरी प्रक्रिया उसके अंदर क्योंकि फिट बैठती है, इसलिए हम भरत के न कहने के बावजूद भी भक्ति को एक रस के रूप में स्वीकार सकते हैं। इसलिए अपने पक्ष से उसका जो भी आलंबन विभाव भगवान स्वयं हैं, उद्दीपन विभाव हैं, संचारी भाव हैं, उन सभी एस्पेक्ट्स को निश्चित करके और हमने अपनी तरफ से ये पक्ष रखा कि लोक में जिस प्रकार से रस का विचार किया गया है उन सभी पक्षों से भक्ति की रसरूपता स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है। और महात्म्य ज्ञान का जो अंग है उसकी इस प्रकार की रस निष्पत्ति में क्या आवश्यकता है उसका विचार अनुरक्ति के प्रकार विशेष को देखकर हमने निर्णय किया कि अनुरक्ति जो है वो क्योंकि लौकिक पदार्थों के अंदर भी लग जाती है, इसलिए हर जगह जहाँ भी हमें अनुरक्ति हो वहाँ सर्वत्र हम भक्ति शब्द का प्रयोग नहीं करते, जिस पर उसमें एक विशेषण हमने जोड़ा कि जहाँ हमें किसी विशेष प्रकार के महात्म्य का ज्ञान होता हो वहाँ जो प्रकार की परम अनुरक्ति हमारी जुड़ती है उसे हम भक्ति कहेंगे। जिस पर पुनः ये विचार आया कि कभी कभी हम भाई के लिए, पिता के लिए, गुरु के लिए, इन सभी के प्रति होने वाली अनुरक्ति के लिए भी भक्ति शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने श्रवण के लिए कहा कि वो पिता का भक्त है, जिस पर उसे हमने इस तरह से रिस्पॉन्ड किया कि भले ही किसी लौकिक पदार्थ में हमें महात्म्य विशेष की अनुभूति होती हो, फिर भी हमें उस प्रकार की अनुभूति को जो है वो किसी न किसी प्रकार की औपाधिक भक्ति के रूप में ही स्वीकारना पड़ेगा, क्योंकि उसका जो आलंबन विभाव है वो प्राकृत विषय है। इसलिए केवल भगवान के महात्म्य के ज्ञान पूर्वक जो विशेष अनुरक्ति हमें भगवान में दृढ़ होती है उसी अनुरक्ति को हम निरुपाधिक भक्ति के रूप में स्वीकारेंगे। अन्यत्र भक्ति शब्द के प्रयोग में कोई आपत्ति नहीं है, परंतु उसका स्वभाव सोपाधिक होता है। फिर ये प्रश्न उपस्थित हुआ कि जो भगवान के प्रति भी भक्ति होती है उसमें भी कभी न कभी किसी प्रकार की सोपाधिकता का अंश हो सकता है या नहीं हो सकता है, जिस पर हमने ये विचार किया कि जब भी कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति को स्वतंत्र पुरुषार्थ मान के नहीं करता और अन्य पुरुषार्थों का अंग बना देता है जब भक्ति को, तब भगवान के प्रति होने वाली भी भक्ति सोपाधिक बन जाती है। इसलिए अन्य किसी प्रयोजन से भक्ति को न करके विशुद्ध
भक्ति की प्राप्ति के लिए ही भक्ति जब की जाती है तभी वो निरुपाधिक भक्ति कहलाती है, अन्यथा उसका स्वभाव सोपाधिक हो जाता है। ठीक है, तो कल यहाँ तक हमने इस विषय पर विचार किया था। अब आगे जो विषय आ रहा है वो आराध्यत्वेन ज्ञान का जो पूर्व पक्ष हमने कल सोचा था कि फिर हमें ज्ञान के एक प्रकार विशेष के रूप में ही भक्ति को स्वीकार लेना चाहिए। उस पूर्व पक्ष का आरंभ अब महात्म्य ज्ञान पूर्वक इस विशेषण के संदर्भ में उपस्थित हो रहा है कि ये विशेषण क्योंकि हमने हमारी भक्ति को दिया इसलिए ये समस्या हो रही है कि महात्म्य ज्ञान जो है वो भक्ति के अंदर कितना अपेक्षित है और उसका रोल जो है वो हम कितनी मात्रा में स्वीकारेंगे ताकि भक्ति का स्वातंत्र्य जो है वो ज्ञान से बना रहे। उस शब्द के विशेषण के जोड़ने के कारण अब जो है वो ये विचार यहाँ से उपस्थित हो रहा है। माइक ले लो। प्रणाम राजा। यहाँ पर जो आगे बताया ना भरत मुनि के यहाँ वो 171 वाला पन्ना है, उस पर जो वहाँ कहा कि तथापि यत्तु भक्ति अभिनये भक्ति स्वरूपहान्या फिर दंभ पर्यवसाने न वा। अब हमारे में तो दंभ कैसा है वो तो श्याम बाबा ने बताया, लेकिन भरत मुनि के यहाँ दंभ की बात कहाँ और कैसे आ रही है अभिनय में, वो समझना था। अर्थात कि जो भी अभिनेता जब भी किसी रस के संबंध में उन विभावों को शोक करता है स्टेज के ऊपर, तो प्रथम तो उत्प्रेक्षा का उपयोग अभिनय में होता है जिस वजह से दंभ आता है। अर्थात आप किसी भी वस्तु को रियलिस्टिक स्वरूप में नहीं दिखाते हो, उसे बढ़ा के दिखाते हो, तभी वो अभिनय कहलाता है। जैसा होता है ऐसा कि ऐसा हम दिखाएंगे तो उस अभिनय के अंदर कोई प्रकार की चमत्कृति नहीं बचेगी। तो चमत्कृति जो है उसे काव्य का, नाट्य का और नृत्य, इन तीनों का बहुत इम्पॉर्टेंट अंग माना गया है कि जो भी लोग हैं उन्हें देखने के बाद किसी नवीनता का और एक्साइटमेंट का अनुभव होना चाहिए। हम जैसा रोज देखते हैं ऐसी क्रिया को देख के किसी को उसमें कोई एक्साइटमेंट नहीं होती है। तो हम किसी काव्य को पढ़ें या किसी नाट्य का दर्शन करें तो अगर उसमें चमत्कृति पैदा नहीं होती है तो काव्य शास्त्र के हिसाब से वो अच्छा नहीं माना जाता। तो उस वजह से एक तो दंभ आता है। दूसरी बात कि जो भी रस के विभाव आप शो कर रहे हो वो विशुद्ध नाटक होता है, क्योंकि जिस किसी व्यक्ति के प्रति आप उन विभावों को दिखा रहे हो उस व्यक्ति के प्रति कोई वास्तविक भावना तो हमारे मन में, अभिनेता के मन में नहीं होती है, वो दंभ बनता है। इसीलिए वहाँ रति आभास मात्र बोला है। हाँ ठीक है जी। वो हम उनको जवाब दे रहे हैं कि आप अगर ये कहते हो कि भक्ति के अंदर भक्ति का हम अगर अभिनय करेंगे तो भक्ति के किए जाने वाले अभिनय के अंदर जो है वो केवल दंभ होगा, कपट होगा, जो हमें ठीक नहीं लगेगा। तो हमने ये कहा कि अन्य भी श्रृंगार हो या हास्य हो, करुण हो, जो भी रस हम दूसरे भी अभिनयों के अंदर जो भी दिखाते हैं उनके अंदर भी तो ऐसा ही होता है। नहीं, वो अभिनय की आवश्यकता है वो बात नहीं है। पूर्व पक्षी ने हमसे ये कहा कि आप भक्ति को रस के रूप में इसलिए मत कहो क्योंकि जब भक्ति का उपयोग अभिनयार्थ किया जाता है तो उसमें दंभ और कापट्य आता है। तो हमने ये कहा कि अगर ये आपत्ति आपको भक्ति रस के अभिनय में आएगी तो अन्य रसों के अभिनय में भी तो यही आपत्ति आएगी। वहाँ भी जो भी अभिनेता उसका अभिनय कर रहा है वो भी तो दंभ ही करेगा, वो भी तो वहाँ कपट ही कर रहा है। हम सब जानते हैं कि किसी को थोड़ी कोई वस्तुतः श्रृंगार रस प्रकट होता है, किसी को स्टेज के ऊपर कोई ऐसा शो करने से वस्तुतः थोड़ी कोई करुण रस प्रकट होता है। तो अन्य रसों में जैसे दंभ और कापट्य का स्कोप बना है ऐसे भक्ति में भी बनेगा। तो अगर आप भक्ति को नकारते हो तो सभी को नकारो उस ग्राउंड के ऊपर, ये कहने का मतलब। राजा दंडवत प्रणाम। तो ये भक्ति रस एस्टैब्लिश जब हुआ, ये तो हो गया है एस्टैब्लिश, तो वो आपको वो आप बताइए ना कि कब हुआ वो एस्टैब्लिश। जैसे बुद्ध भगवान के आने से हुआ, उनके जो शिष्य सबसे पहले किया जीव गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में। अच्छा, उन्होंने हाँ, पुरुषोत्तम, अर्थात हम यद्यपि ये नहीं कहते कि ये पुरुषोत्तम जी का मत है, क्योंकि सुबोधनी के जो भी वचन हमने देखे तो महाप्रभु जी ही उस रस को वहाँ लिख रहे हैं कि हम भक्ति को रस मानते हैं। पर एक स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में जहाँ तक बात हो तो भक्ति रसामृत सिंधु भक्ति रसत्ववाद इससे पहले लिखा गया है। जीव गोस्वामी ने उसे लिखा
जहाँ उन्होंने ये आर्ग्यू किया कि भक्ति रस रूप होती है। उसके बाद फिर पुरुषोत्तम जी ने महाप्रभु जी के वचनों के आधार पर इस वाद को स्वतंत्र रूप से लिखा। बाकी मत अगर हम कहेंगे तो वैसे तो कश्मीर शैव परंपरा में भी भक्ति रस के रूप में एक्सेप्टेबल है, हमसे पहले, बहुत पहले एक्चुअली, बहुत मतलब ऐसा समझो 6-7 सेंचुरी पहले, 500-600 साल तो पहले। वो किसने एस्टैब्लिश किया? अभिनव गुप्त ने। अभिनव। हाँ वो तो है, पर हाँ। वो कश्मीरिज्म है वो नहीं पता। हाँ, वो कश्मीर शैव परंपरा के आचार्य हैं, तो उन्होंने भी वहाँ भक्ति को रस कहा है। तो वो और भी सीनियर हुए। फिर सुबोधिनी का अगर हम मान लेते हैं आनुषंगिक जो निरूपण है, तो फिर महाप्रभु जी ने उसे रस के रूप में स्वीकार लिया, और फिर महाप्रभु जी के बाद जीव गोस्वामी ने स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में उसे लिखा, और फिर पुरुषोत्तम जी भक्ति रसत्ववाद लिख रहे हैं। तो सबसे पहले तो महाप्रभु जी हुए ना? हाँ, ऐसे मतलब हम उसे ग्रंथ के रूप में महाप्रभु जी ने नहीं लिखा है, इसलिए उसे एक एस्टैब्लिश्ड आर्ग्यूमेंट के रूप में नहीं कहेंगे, क्योंकि वहाँ महाप्रभु जी ने नाट्यशास्त्र के एस्पेक्ट्स के साथ कोई कंपैरिजन प्रस्तुत नहीं किया है। महाप्रभु जी ने केवल वहाँ रसो वैसह उसकी व्याख्या के रूप में भागवत सुबोधिनी में भक्ति की रसरूपता को निरूपित किया है। पर एस्टैब्लिशमेंट अगर हम कहेंगे तो फिर वो जीव गोस्वामी का ही कहलाएगा। अभिनव गुप्त का भी नहीं? अभिनव गुप्त का भी कहलाएगा, पर उन्होंने भी पूर्व पक्ष में नाट्यशास्त्र को नहीं लिया है, वो अपना ही मत एस्टैब्लिश कर दे रहे हैं बिना किसी आर्ग्यूमेंट के। क्योंकि मैं जब पढ़ाती तो मैं तो महाप्रभु जी का ही नाम देती हूँ, रसो वैसा के आधार नहीं, अभिनव गुप्त को लिखना चाहिए। ठीक है। ट्रेडिशन में अगर हम लिख रहे हैं तो व्याख्या के रूप में हम लिखते हैं तो ठीक है, वो एक अलग बात है, पर एस्टैब्लिश्ड ट्रेडिशन में अभिनव गुप्त सबसे पहले हैं, और उसी प्रकार से अगर हम कहते हैं तो फिर जीव गोस्वामी हैं और फिर पुरुषोत्तम जी। सब था, पर नाट्यशास्त्र की परंपरा के सामने आर्ग्यू करके और हम उसे एस्टैब्लिश करें, ऐसा किसी ने नहीं किया था। हाँ, बाकी तो हम इस कंसेप्ट का उद्गम तो रसो वैसह से ही मानते हैं ना, कि उपनिषद ही कह रहा है, तो हम तो केवल उसकी व्याख्या कर रहे हैं, तो वो तो उपनिषद से ही उस परंपरा का तो प्रारंभ है। पर जो नाट्यशास्त्र के जितने एस्पेक्ट्स में ये पूरा डिस्कशन किया गया है, उतना होल एंड सोल पूरा जो एस्टैब्लिशमेंट है वो जीव गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु से किया, फिर पुरुषोत्तम जी ने किया। प्रणाम। प्रणाम। हाँ राजा, अपने ने जो ये डेफिनेशन किया माध्य ज्ञान पूर्वस्तु स्टूडेंट सर्वतोधिक स्नेह भक्ति, तो अपने एस्पेक्ट में तो अपन समझ गए कि निरूपाधिक ही होना चाहिए, और जे ने भी ये आज का हवेली का सब बता के किया, तो अपन के यहाँ पे तो निरूपाधिक ही है, उपाधिक का कोई स्कोप ही नहीं है। लेकिन भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में जो इस लौकिक रस की बात कर रहे हैं उसमें निरूपाधिक का कोई स्कोप नहीं है ना? वो तो उसे निरूपाधिक ही कहते हैं, मतलब यहाँ पे जो लौकिक सब रस होते हैं वो भी निरूपाधिक ही होते हैं। निरूपाधिक ही वहाँ पे, इसके लिए सोपाधिक का स्कोप नहीं रहेगा। इसीलिए तो वे राजस तामस वगैरह गुणों का इतना बारीकी से विचार करते हैं ना, कैसी प्राकृतता और सौपाधिकता का स्पर्श हम वहां नहीं चाहते। तो इनसाइट तो उनकी यही है कि वो निरुपाधिक ही होना चाहिए। वही मैं कह रही हूँ कि कॉन्टेक्चुअल टर्म्स हैं, निरुपाधिक होना, सोपाधिक होना, ये सब संदर्भानुसार यूज़ किए गए शब्द हैं, पर भरत के हिसाब से उसका जो स्वातंत्र्य है वो स्वातंत्र्य रस का निरुपाधिक ही होता है, क्योंकि जो भी आर्टिस्ट है वो उसे एंजॉय करता है खुद। अब जितना ये पेड आर्ट शोकेसिंग की जो सिस्टम है वो भरत को स्वीकृत नहीं है। मतलब जो आर्टिस्ट है उसकी कदर करके, और आप जैसे ब्राह्मण के लिए हम कहते हैं कि आपको कभी भी द्रव्य निश्चित करके नहीं दक्षिणा मांग सकते हो। आप ब्राह्मण के मुंह से ये नहीं निकलना चाहिए कि इस कर्म करवाने के मैं 10,000 रुपये लूँगा, ऐसी फीस का आप निर्णय नहीं कर सकते हो। उससे वो ब्राह्मणत्व हीन ब्राह्मणत्व हो जाता है, जिस वजह से द्रोण की निंदा की गई है कि उन्होंने अपनी विद्या को एक राजा के सामने बांध दिया, अर्थात विद्या बेच दी कहने का मतलब। तो ब्राह्मण यदि विद्या को बेचता है तो वो पाप माना गया है, उसी तरह आर्टिस्ट अगर अपनी कला को बेचता है तो वो पाप माना गया है भरत के हिसाब से।
तो जो भी ऑडियंस है उसके सामने आप आपके रस का या आपकी कला का निरुपाधिक भाव से प्रदर्शन करो। और जो भी ऑडियंस है उनकी ये जिम्मेदारी है कि अगर समाज के अंदर कोई एक व्यक्ति इतना उत्तम कला को प्रदर्शित करने की शक्ति रखता है तो उसे आप बिना मांगे, बिना कहे, बिना पूछे आप अपनी तरफ से उसे जो देना चाहो वो दे दो। तो उसमें आज हम जो देख रहे हैं वो तो भरत मुनि के नाट्यशास्त्र का 1% भी नहीं है, कुछ भी नहीं है वो। तो हमारी परंपरा तो यही है, इसीलिए हम उसका उतना सम्मान करते हैं, उस कला का भी, उस आर्ट का भी और उस स्थान का भी। तो रंगमंच का पूजन करके जब अभिनेता उसके ऊपर या कलाकार जो भी है वो अपनी कला का प्रदर्शन करता है तो वो उसे अपनी साधना मान के करता है, तो वो निरुपाधिक भाव से ही करता है। उसमें अगर सोपाधिकता आती है तो वो कला भी अच्छी नहीं मानी जाती है। तो अपनी परंपरा में तो यही बात है। अब कॉन्टेक्चुअली अलग बात है कि कोई भी वस्तु को हम कब, जैसे मुक्ति को हम निर्गुण ही कहते हैं, पर भगवान की मुक्ति की जब बात आ जाती है तो हम ये कहते हैं कि अक्षर पर्यंत की मुक्ति सगुण होती है और भगवान की मुक्ति निर्गुण होती है। बाकी स्वभावतः तो हर प्रकार की मुक्ति निर्गुण ही होती है। ऐसे संदर्भानुसारी है ये बात, उसमें ऐसा कोई फिक्सेशन नहीं है। हम यहाँ क्योंकि भक्ति को रस कह रहे हैं तो अन्य सभी को हम सोपाधिक कह देते हैं, भक्ति रस को हम निरुपाधिक कह देते हैं। बाकी अगर इंडिपेंडेंटली अगर सोचा जाए उनकी इनसाइट से तो हर रस निरुपाधिक ही होता है, क्योंकि जो कलाकार है वो खुद उसे एंजॉय करता है तभी करता है, किसी कामना से नहीं करता है वो। हाँ, क्योंकि रस की निष्पत्ति तो महादेव जी से होती है ना, हम थोड़ी करते हैं। तो नाट्यशास्त्र के प्रणेता भरत खुद को भी नहीं कहते हो, तो महादेव जी से ही नाट्यशास्त्र प्रकट होता है। हर शास्त्र का उद्गम अपन तो देवताओं से और भगवान से ही मानते हैं। अपनी परंपरा का एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जो खुद को उस शास्त्र का प्रणेता कहता हो, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है। चाहे व्याकरण हो, चाहे सांख्य हो, चाहे न्याय स्कूल हो, कोई भी अपने आप को ऐसा नहीं कहता है कि ये हमने इस शास्त्र का प्रणयन किया। हर कोई यही कहता है कि भगवान से ये शास्त्र प्रणीत हुए हैं। तो नाट्यशास्त्र का भी प्रणयन महादेव जी से होता है। भरत वस्तुतः अपने आप को उसके कर्ता नहीं मानते। तो जैसे हम महाप्रभु जी के लिए ये कहते हैं कि हाँ उन्होंने भगवान से ये प्राप्त करके और हमें दे दिया, बस उस तरह भरत ये कहते हैं कि मुझे उनसे मिला और मैं लोक कल्याण के लिए इसे इस तरह से लिख रहा हूँ। और वहाँ भी वो मंगलाचरण में यही कहते हैं कि ये तो पुरुषार्थ पर्यवसायी शास्त्र है, कोई लौकिक शास्त्र नहीं है कि जिसका उपयोग आप अपने एंटरटेनमेंट के लिए करोगे। हमारे सामने सबके स्वरूप खराब हो गए, ये तो अपने समाज की समस्या है। ठीक है, अभी जो ये बात हो रही थी आधुनिक संदर्भ में, तो जब भरत मुनि भी ये शास्त्र लिख रहे हैं तो उस समय भी जब नाट्य होगा या जो रस उत्पन्न होगा तो दो मतलब ऑडियंस की अपेक्षा तो वहाँ पर भी जो कलाकृति कर रहा है उसे रहती है, तो उससे सोपाधिकता नहीं कहेंगे? नहीं, वही मैं कह रही हूँ कि वो कलाकार को रहती ही नहीं है। ऑडियंस चाहे तो देखे, ना चाहे तो ना देखे, हम तो अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। मतलब जब प्रदर्शन होगा तो कोई मतलब दृष्टा होगा तभी ही, मतलब रस निष्पत्ति में ये जरूर केयर ली जाती है कि जो भी विभाव हम शोकेस करते हैं उसका अनुभव ऑडियंस में प्रकट होना चाहिए। पर ऐसा नहीं है कि ऑडियंस जो चाहे वो हम दिखा देंगे। आज जैसा हम देखते हैं कि वो कस्टमर राजा होता है, ऐसी वो नहीं है बात। तो चाहे राजा भी जब अपने घर में, अपने महलों में ऐसे साधन प्रसाधन जब रखते थे, नर्तकियों को रखते थे, तो वो भी इतना भाव नहीं, राजा तक को भाव नहीं देते थे। हम वो दिखाएंगे जो हम चाहते हैं, ऐसा नहीं कि तुम जो बोलोगे वो हम दिखाना शुरू। तो नौकरों की तरह नहीं ट्रीट होता था। तो रस निष्पत्ति का वो सिद्धांत जरूर है कि हर विभाव का अनुभव प्रकट जरूर होना चाहिए। तो अनुभव प्रकट करने की केयर हम जरूर लेते हैं कि हमारी जो भी शोकेसिंग है उसके अंदर वो बात दिखाई दे। पर वो उसका अर्थ ये नहीं कि जैसा चाहेंगे ऐसा हम दिखाने लग जाएंगे, वो नहीं होता है। सवाल ही नहीं है, तो आदर है वो तो।
और 4 पुरुषार्थ में ये काम पुरुषार्थ के निष्पन्न। हाँ, काम पर फिर वही धर्म अर्थ और मोक्षोपयोगी, उस तरह से स्वतंत्र नहीं, जिस तरह गंधर्व वेद लिखा गया है ना उस तरह से। तो वो सोपाधिकता अगर मतलब माने तो वो कॉन्टेक्चुअल मात्र, कॉन्टेक्चुअल ही हम कह रहे हैं उसे, बाकी वो व्यक्ति खुद जो करता है वो उस तरह से उसके अंदर ऐसी निरुपाधिकता होती है या होनी चाहिए। हाँ, अर्थात उस उसे परंपरा से करेंगे तो उसे वो कलाकार को 4 पुरुषार्थ की समझ उसके अंतर्गत शास्त्र का वो कर रहा है, वो विभाव प्रागट्य। अरे बहुत उससे- अच्छी खासी चाहिए। जो लोग ये सब कंपोजिशंस बनाते हैं उन्हें पूछो, हर्षाबेन से पूछो, कितना दिमाग लड़ाना पड़ता है, कितना पुराण समझना पड़ता है, कितने शास्त्र समझने पड़ते हैं। नाट्य शास्त्र तो खैर कंपलसरी है, उसका तो कोई और चारा ही नहीं है। तो आपको केवल कोई ये कहे कि ठीक है आप ठाकुर जी की कोई एक लीला को हमें दिखाओ, तो वो हम तो देख लेते हैं, पर जो उसे दिखाने के लिए उसे पूरा कंपोज करता है उसे कितनी बुद्धि चलानी पड़ती है उसमें। तो ये सब कुछ समझना पड़ता है, सब कुछ पढ़ना पड़ता है। मैं तो मेरी फ्रेंड भरतनाट्यम सीखी इसलिए मैंने उसके साथ साथ ये सब विषयों को देखा था। तो उन लोगों को हर चीज़ समझनी पड़ती है, आपको टेक्स्ट तक समझना पड़ेगा, बैठ के टेक्स्ट के एक एक अक्षर तक समझने पड़ेंगे, एक एक शब्द भी समझने पड़ेंगे, तभी आप उसे दिखा सकते हो। तो ऋतुसंहार को उन लोगों ने किया था, गीत गोविंद भी उसने किया था, तो मैंने उसे पढ़ाया था। तो मुझे पता है कि वो कितनी छोटी छोटी चीज़ें उन लोगों को समझनी पड़ती है जब वो गीत गोविंद को उन्हें शो करना होता है। तो ऐसा नहीं है कि आप ट्रांसलेशन पढ़ के, जितनी गंभीरता से हम अभी बैठ के पढ़ रहे हैं ना, उतनी ही गंभीरता से उसे पढ़ना पड़ता है, तभी आप उसे अच्छी तरह से दिखा सकते हो, उसके एक एक एस्पेक्ट को दिखा सकते हो। वरना तो वो लोग खराब मान लेते हैं उसको, फिर मतलब उसके अनुभव ही नहीं प्रकट होते, क्योंकि आप खुद ही नहीं समझते हो कि आप क्या दिखा रहे हो। मैं ये कह रहा हूँ कि जो कलाकार है उसे भी स्वयं मतलब 4 पुरुषार्थ रूपता पूरी और पूरी वो कंसेप्ट समझना हाँ, पड़ता, हाँ, पूरा वो पूर्व कंसेप्ट समझ समझना होनी। पड़ता, बिल्कुल। राजा पुष्टि अस्मिता जब हमें जे की आज्ञा से हमने किया ना, तो पहले मैं जे के पास सारा का सारा पढ़ने गई थी कि पुष्टि अस्मिता आपने जो लिखा है किस तरह से क्या किया, उसमें एक वर्य गोपीजन वल्लभ और वो सारा जे ने जिस तरह से बताया ना कि उन्होंने किस तरह से कंपोज किया, उस तरह से फिर हमने। हाँ, तो वो करना ही पड़ता है, उसके बिना आप अच्छी तरह से उसे प्रेजेंट ही नहीं कर सकते हो। और वो जो कंपोज करता है उसे तो सीखना ही पड़ता है, हर आर्टिस्ट को भी उसे सीखना पड़ता है। और पहले उन सबको ये पूरी स्टोरी बतानी पड़ती है कि यहाँ से ये करने वाले हैं, वो करने वाले हैं, और उसके बाद उनके एक्सप्रेशन ऐसे नहीं आते। हाँ, नहीं आ सकते हैं ना। सही बात है, तो वो तो फिर व्यभिचारी हो जाएगा ना पूरा, रसाभास है। ठीक, संचारी भाव जब स्थायी भाव का विघातक बन जाए तो वो व्यभिचारी हो जाता है। जब तक वो स्थायी भाव का सपोर्टिव रहे तब तक वो संचारी रहता है। जैसे ऐसा वात्सल्य भाव प्रकट हो जाए हमारे अंदर कि जो दास्य भाव का विघातक हो जाए तो वो व्यभिचारी हो गया। मतलब ठाकुर जी को बच्चे की जैसे ट्रीट करना, फॉर एग्जाम्पल। तो बहुत लोग हैं जो लोग ऐसा समझते हैं कि हम ठाकुर जी की सेवा बाल भाव से करते हैं। ठीक है, बोलने में तो कुछ नहीं जाता, बिना सोचे समझे बोल दिया तो ठीक है, कुछ भी बकवास कर लो। तो हमने कह दिया हाँ बच्चे के जैसे हम ट्रीट करते हैं, तो आप उन्हें बच्चों के जैसे नहलाओगे, उन्हें खिलाओगे, उन्हें बच्चों की तरह कभी बरसात में भी ले गए, कभी बैठ के जंगल भी दिखा दिया, कुछ भी कर लिया, तो ये व्यभिचारी हो गया, क्योंकि उसमें हमने ठाकुर जी की देव मर्यादा को नहीं संभाला। तो बाल भाव है तो हमारे अंदर इतनी क्या औकात कि हम ठाकुर जी के माता पिता बन जाएं। तो हमारे अब पुष्टि मार्ग में कोई बाल भाव की सेवा नहीं होती है। हमारे और भगवान के बीच केवल और केवल स्वामी सेवक का संबंध होता है, एकमात्र दास्य भाव है।
तो चाहे माधुर्य का भाव हो, चाहे बाल का भाव हो, चाहे सख्य का भाव हो, हर भाव अपने वहाँ संचारी भाव तय आते हैं, क्योंकि हम व्रजभक्तों के भाव का अनुकरण करते हैं, केवल उन भावों का साक्षात समर्पण नहीं करते हैं। फल की अवस्था आ जाए और ठाकुर जी ये चाहें कि हाँ तुम इस तरह से मेरे साथ व्यवहार कर सकते हो, तो प्रभु की इच्छा से हम उस बाउंड्री को क्रॉस कर लें, उसमें कोई समस्या नहीं है, वो तो फल की अवस्था हो जाती है। पर अभी की स्थिति में ऐसा समझ लो कि हम उस दास्य भाव को ओवरकम करके अपने अंदर वात्सल्य भाव को ला दें, तो वो व्यभिचारी हो जाता है, वो संचारी नहीं रह गया। जहाँ तक वो सपोर्टिव बन रहा है तब तक संचारी है। नहीं, दास्य तो स्थायी है, हाँ, बाकी सब संचारी भाव है। सख्य का भाव हो, माधुर्य का हो, वात्सल्य का हो, ये सब अपने वहाँ संचारी भाव हैं। हाँ, तो अगर कोई भी संचारी भाव जब स्थायी भाव का विघातक बनता है तो वो व्यभिचारी बन जाता है, क्योंकि आप अपने रस निष्पत्ति की मूल प्रक्रिया के अंदर किसी प्रकार का बिगाड़ ला रहे हो। क्योंकि फिर वो भक्ति रस नहीं रही ना, फिर तो वात्सल्य रस हो गया, माधुर्य का बढ़ गया तो वो श्रृंगार रस हो गया, फिर उसमें भक्ति कहाँ बची। तो व्यभिचार करना मतलब उसे उसके मूल स्वरूप के अंदर किसी प्रकार की विकृति लाना। तो संचारी भाव ही व्यभिचारी बन जाता है अगर वो स्थायी भाव को डिस्टर्ब करता है तो। हाँ, पर दास्यात्मक स्नेह है वो। हाँ, आगे अभी उसका वो लक्षण परिष्कार करेंगे, आ जाएगा अपने आप प्रक्रिया में, पर वो दास्यात्मक स्नेह है अपना। विकार ही होगा, शुद्ध विकार। हाँ बिल्कुल। बस वो अपनी मर्यादा हम भूलें ना, हमारी क्या लिमिट्स हैं, कितना हमारा अधिकार है, उसकी समझ हमें बनी रहनी चाहिए। वो सिद्धांत से समझ आती है और परंपरा से समझ आती है, बड़ों को देखने से आती है, या वैष्णवों के व्यवहारों को देखने से आती है। हाँ, व्यभिचारी हुआ ना, वो तो व्यभिचार हो जाता है। जैसे वो स्त्री पुरुष की वार्ता में आता है ना कि ठाकुर जी ने कहा कि बरसात में भीगो मत, अंदर आके सो जाओ। तो उन्होंने कहा कि हम आपके सेवक हैं और सेवक की ये मर्यादा नहीं कि वो स्वामी के साथ सोए, वहाँ जाकर रह जाए। तो ठाकुर जी ने कहा कि नहीं, मुझे तकलीफ हो रही है, तुम लोग भीग रहे हो तो उन्होंने उस रात ठाकुर जी की आज्ञा का पालन कर लिया, पर ऐसा नहीं कि हम तो यहीं बस गए अब। तो दूसरे दिन उन्होंने अपनी बाहर व्यवस्था कर ली, छपरा लगा दिया ताकि वो भी ना भीगे, उन्हें अंदर भी ना जाना पड़े और प्रभु को भी कोई परिश्रम ना हो। तो एक बार की आज्ञा का उन्होंने ऐसा अर्थ नहीं लिया कि हाँ ठाकुर जी ने कह दिया ना, अब क्या है, अब तो ऐसे महाप्रभु जी ठाकुर जी को शैया पर लेके पोड़े, हम ही सो जाएंगे ठाकुर जी के साथ। तो वो उस तरह से नहीं होता है। तो वो उस व्यवहार को हमें संभालना चाहिए। ये विवेक है कि तब आज्ञा का पालन उन्होंने कर लिया, पर उसका उन्होंने लाभ नहीं उठाया कि हम रोज ही अब ऐसे कर लेंगे क्योंकि हमें तो साक्षात आज्ञा हुई है। वो मर्यादा का उल्लंघन हो जाता है। तो उन्होंने अपने वो स्वामी सेवक की भावना को संभाल के रखा, तो दूसरे दिन उन्होंने अपनी व्यवस्था कर ली। इस तरह से होना चाहिए। हाँ, उस रात उन्होंने कर लिया, पर ऐसा नहीं कि हम हर रोज यही करेंगे। ठीक है। तो कल हमने ये बात देखी कि महात्म्य ज्ञान जो है वो भक्ति की उत्पत्ति का पूर्वांग है, जिसके लिए हमने ये कहा कि जो अनुरक्ति हमें भगवान के प्रति प्रकट होती है वो अनुरक्ति महात्म्य ज्ञान से फलित होनी चाहिए, महात्म्य ज्ञान से बननी चाहिए या महात्म्य ज्ञान से पुष्ट होनी चाहिए।
महात्म्य ज्ञान उसका बैकअप होना चाहिए। अब उस पर यहाँ शंका उपस्थित हो रही है कि ननु महात्म्य ज्ञान पूर्वक सुदृढ़ स्नेहस्य भक्तित्वाभ्युपगमे, महात्म्य ज्ञान पूर्वक सुदृढ़ स्नेह को हमने भक्ति के रूप में स्वीकार लिया, ऐसी स्थिति में महात्म्य ज्ञानं च सुदृढ़ स्नेह च इति उभे मिलित्वा किं भक्ति ही भवतः। तो क्या महात्म्य ज्ञान और सुदृढ़ स्नेह ये दोनों मिलकर क्या भक्ति रूप बनेंगे? ठीक है, दोनों इसमें इक्विवेलेंट इंपॉर्टेंट हैं। महात्म्य ज्ञान भी चाहिए और सुदृढ़ सर्वतोदिक स्नेह भी चाहिए। तो क्या ये दोनों मिलकर भक्ति रूप बनेंगे, ऐसा यहाँ प्रश्न है। किंच अतो यदि एवं, अब अगर हम इस बात को मान लेते हैं कि महात्म्य ज्ञान और सुदृढ़ सर्वतोदिक स्नेह ये दोनों जब एक साथ होते हैं तभी वो भक्ति रूप कहलाते हैं, अगर ये बात मान लेते हैं तो यदा ही न एक तरम तदा भक्ति ही न भवित्रीति, तो उसका मतलब कि दोनों में से कोई भी एक एस्पेक्ट अगर नहीं है तो वो भक्ति नहीं कहलाएगी। अर्थात महात्म्य ज्ञान नहीं है पर प्रेम है तब भी वो भक्ति नहीं कहलाएगी, और महात्म्य ज्ञान है पर प्रेम नहीं है तब भी वो भक्ति नहीं कहलाएगी। ऐसा अब तक हमने जो परिभाषा बनाई उसका अर्थ बनता है। अथ महात्म्य ज्ञानाद जायमानो वा किम सुदृढ़ स्नेहो भक्ति ही, तो महात्म्य ज्ञान से पैदा हुआ सुदृढ़ स्नेह जो होता है क्या उसे हम भक्ति कहते हैं? ननु कह प्रभेदः पूर्वस्मात्, पहले जो बात कही उससे इसमें क्या अलग हुआ, क्या ज़्यादा हमने कहा? माता पितृभ्याम जाता ही सुता तयोः पंचत्वंगत्वेपि सुतात्वं न जहाति एवमेव भक्तिम उत्पाद्य निवृत्तेपि महात्म्य ज्ञाने भक्ति ही समवतिष्ठते तिष्ठेत। तो माता पितृभ्याम जाता ही सुता, माता पिता से पैदा हुआ जो पुत्र है, तयोः पंचत्वं गत्वेपि, तो माता पिता जब नहीं रह जाते, अर्थात जो बेटा है वो बचा, माता पिता का देहांत हो गया अर्थात पंचमहाभूतों में वो विलीन हो गए, तब भी सुतात्वम न जहाती, तब भी उसका पुत्रत्व नष्ट थोड़ी हो जाता है। माता पिता जब तक हैं तब तक जैसे वो पुत्र रहता है, उसी तरह माता पिता का जब देहांत हो जाता है तो क्या उसका पुत्रत्व खत्म हो जाता है? नहीं हो जाता, तब भी वो संतान ही रहता है, तब भी वो पुत्र ही रहता है। एवमेव, उसी प्रकार से भक्तिम उत्पाद्य, भक्ति को पैदा कर देने के बाद, मतलब महात्म्य ज्ञान माता पिता स्थानीय है और भक्ति पुत्र स्थानीय है, तो एवमेव भक्तिम उत्पाद्य, भक्ति को पैदा करके निवृत्तेपि महात्म्य ज्ञाने, महात्म्य ज्ञान के निवृत्त हो जाने पर भी भक्ति ही समवतिष्ठेत। तो जैसे माता पिता का देहांत हो जाने के बाद भी संतान संतान रूप रहता है, उसी तरह महात्म्य ज्ञान जब भक्ति को पैदा कर देता है, पर फिर महात्म्य ज्ञान यदि निवृत्त हो जाता है तब भी संतान जैसे संतान रहता है उस तरह भक्ति रह सकती है। तो पैदा करने में तो माता पिता चाहिए ही, बिना माता पिता के संतान नहीं पैदा हो जाएगी। उसी तरह भक्ति बिना महात्म्य ज्ञान के उत्पन्न नहीं होएगी। तो महात्म्य ज्ञान का काम है भक्ति को पैदा कर देना, तो पैदा कर दिया। दोनों साथ भी हो सकते हैं, एक जब नहीं रहे, अर्थात मानो माता पिता का देहांत हो गया, तब भी संतान तो संतान ही रहती है। उसी तरह महात्म्य ज्ञान यदि निवृत्त हो भी जाए तब भी भक्ति तो भक्ति रहती है। तत्र एकतर कल्पस्तु आचार्योक्ति विरोधात अशक्य एव, ऐसे में एकतर कल्प, एकतर कल्प का मतलब है कि हम आउटराइट ये कह दें कि बिना महात्म्य ज्ञान का केवल स्नेह भी भक्ति होता है, जिसमें महात्म्य ज्ञान का कोई रोल ही नहीं है, उस प्रकार की स्नेह को भी हम भक्ति कहेंगे। या उल्टा कि जिसमें स्नेह का नामो निशान ही नहीं है, केवल महात्म्य का ही ज्ञान है, ऐसे ज्ञान को भी हम भक्ति कह देंगे। इस प्रकार का जो एकतर कल्प है वो महाप्रभु जी के वचनों से विरुद्ध होने के कारण असंभव है, हम उस कल्प को स्वीकार नहीं सकते। अर्थात भक्ति को पैदा करने में तो महात्म्य ज्ञान आवश्यक है, पर भक्ति को उत्पन्न कर देने के बाद
यदि महात्म्य ज्ञान निवृत्त हो भी जाए तब भी भक्ति रह सकती है। इसलिए ऐसा कल्प हम स्वीकार सकते हैं, परंतु आउटराइट बिना स्नेह के महात्म्य ज्ञान को हम भक्ति नहीं कह सकते और बिना महात्म्य ज्ञान के स्नेह को भी हम भक्ति नहीं कह सकते, क्योंकि महाप्रभु के वचनों से ये विरुद्ध सिद्ध होता है। तो इसलिए अब यहाँ प्रमाण वचन जो महाप्रभु जी का वचन है वो यहाँ दे रहे हैं कि नहीं, दो ऑप्शन यहाँ दिए ना कि क्या दोनों मिलकर भक्ति होती है या दोनों में से किसी एक के इम्पोर्टेंस से भक्ति होती है। हाँ, तो हम पहली बिना महात्म्य ज्ञान के जब स्नेह कह रहे थे उसके करते तो ये अलग पक्ष हो गया ना, कि तब ये कहा जा रहा था कि महात्म्य ज्ञान की उस भक्ति के अंदर कोई आवश्यकता ही नहीं, आप केवल अनुरक्ति को ही भक्ति कह दो। तो हम ये कह रहे हैं कि महात्म्य ज्ञान पैदा तो महात्म्य ज्ञान ही करेगा भक्ति को। मतलब संतान किसी दिन ऐसी अनाथ संतान भी हो सकती है, पर ऐसा नहीं है कि बिना माता पिता के वो पैदा हो गई है, तो किसी न किसी ने पैदा जरूर तो किया ही किया है। उसी तरह वो भक्ति कभी ऐसी अनाथ नहीं हो सकती कि महात्म्य ज्ञान ने उसे कभी पैदा किया ही नहीं हो, ऐसी भक्ति हो ही नहीं सकती। तो हम पहचानते नहीं हैं कि कब, जैसे प्रहलाद जी के लिए हम देख लें कि उन्हें गर्भ के अंदर ही वो ज्ञान दे दिया गया था। हम जैसे अभी समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ऐसा करने की उन्हें ज़रूरत नहीं पड़ी, पर जब वो अपनी माँ के गर्भ में थे तभी नारद जी के वचनों को सुनते सुनते गर्भ में ही उन्हें वो ज्ञान हो गया था, जिससे उनमें भक्ति पैदा हो गई। तो उत्पन्न होने के बाद के किसी वृत्तांत में हमें महात्म्य ज्ञान का पक्ष नहीं दिख रहा, पर गर्भ के ज्ञान में दिख रहा है। वही परीक्षित के लिए भी जो बात महाप्रभु जी ने सुबोधिनी में कही कि उन्होंने गर्भ में ही ठाकुर जी का अनुभव कर लिया था, ठाकुर जी का संग उन्हें तभी मिल गया था। तो तात्पर्य यह है कि ऐसा अनाथ संतान हो कि जिसे ये न पता हो कि मेरे माता पिता कौन हैं, ये संभव है कि मुझे कब महात्म्य ज्ञान हुआ, कैसे मेरे अंदर भक्ति पैदा हुई, ये हमें पता ना हो, ऐसा जरूर हो सकता है, पर बिना माता पिता के संतान पैदा नहीं हो सकता है। उस तरह बिना महात्म्य ज्ञान के भक्ति पैदा नहीं हो सकती है। कभी आपको पता होता है प्रक्रिया, कभी आपको नहीं पता होती, पर वो प्रक्रिया होती जरूर है। इसलिए ऐसा जो एकतर पक्ष है, उस एकतर पक्ष को हम महाप्रभु जी के वचनों से विरुद्ध होने के कारण स्वीकार नहीं सकते। अर्थात केवल अनुरक्ति भक्ति होती है, ऐसी परिभाषा हम नहीं बना सकते, ये तात्पर्य है। उसमें महात्म्य ज्ञान को जोड़ना हमारे लिए आवश्यक है। આમાં જે પહેલાં જે આવ્યું ને કે મહાત્મ્ય જ્ઞાની માતા પિતા છે અને પુત્ર એ ભક્તિ છે, તો એ પૂર્વ પક્ષ કહી રહ્યા છે કે આપણે જ કહી રહ્યા છે, અને એમાં જ પછી આપણે ફર્ધર આ કહી રહ્યા છે કે એકલું ખાલી હશે તે તો નહીં જ કહેવાય, એવી રીતે ને? क्योंकि अकेला होगा इस प्रकार का पक्ष पूर्व पक्षी ने उपस्थित किया है, क्योंकि शांडिल्य भक्ति सूत्र में सा परानुरक्ति ही ईश्वरे, इस तरह से भक्ति की परिभाषा मिली। तो पूर्व पक्षी ये कह रहे हैं कि क्या ऐसी परा अनुरक्ति सफिशिएंट होती है भक्ति के लिए, या कोई ये कहे कि हम प्रेम भगवान से बहुत करते हैं पर हमें कोई महात्म्य ज्ञान नहीं है, या हमें महात्म्य ज्ञान की जरूरत ही नहीं है। तो क्या ऐसे व्यक्ति के स्नेह को हम भक्ति का नाम देंगे? अब रजभक्तों के केस में जैसे हम देखते हैं कि हम ऊपर छल्ली दृष्टि से ये कहते हैं कि नहीं, उन्हें तो कोई ज्ञान नहीं था, पर वो श्रुति रूप थे। तो उसका एक काउंटर हमारे पास है कि ठीक है, उनका व्रज में जो जन्म हुआ वहाँ से लेके ठाकुर जी के साथ वो रहे, उस पूरे वृत्तांत में हमें यहीं कोई नहीं दिख रहा कि उन्होंने हमारी तरह कोई शास्त्र पढ़े हों, पर ये हम जानते हैं कि वो वेद रूप हैं, श्रुति रूप हैं, तो वो ज्ञान उनके अंदर सिद्ध है, तो ज्ञानजन्य भक्ति है, ये बात है। दूसरी बात कि जिन लोगों के पास ऐसा नहीं होता तो उनके लिए फिर भगवान उसकी पूर्ति करते हैं। जैसे उन्होंने अविद्या को नष्ट करने का कोई प्रयास नहीं किया तो भगवान ने राक्षसों को मार के उनकी अविद्या दूर कर दी। तो या तो हम भगवान से वो काम करवाएं कि भाई हमारी भक्ति को बैकअप देने का काम आप करो, आप उसे पूरा करो उस काम को। तो या तो बहुत कृपा हो तो ठाकुर जी खुद से वो कर देते हैं, ना हो तो तुम जानो तुम्हारा काम जाने, ऐसी स्थिति बन जाती है। पर जो पद्धति है भक्ति की उत्पत्ति की वो यही है, हर बच्चा माता पिता से ही पैदा होता है, तो इसका तो और कोई विकल्प ही नहीं है। बाकी कुछ
ऐसे एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, जैसे जनक राजा की तरह कि मृतदेह से उन्हें उत्पन्न कर दिया गया। तो अब इस तरह भगवान कभी कभी किसी में ऐसी भक्ति प्रकट कर देते हैं, फिर भगवान उस केस को संभालते हैं, पर वो आपवादिक स्थितियां हैं जिसे हम सिद्धांत नहीं बनाते। तो दुनिया में हर कोई थोड़ी कोई मृतदेह से पैदा होता है। सामान्य स्थिति में तो हर उत्पत्ति की प्रक्रिया तो स्त्री पुरुष से ही होती है, माता पिता से ही होती है। तो वो यहाँ कहना चाह रहे हैं। जितना संस्कार प्रबल हो उस पर, उस विषय में कोई नियम नहीं है। अगर हमने ऐसे कोई पाप कर्म न किए हों, भक्ति विरोधी काम अपने जीवन में न किए हों, तो पुष्टि प्रवाह मर्यादा वेद में बताए हुए प्रकार से भगवान भक्त को अनुकूल देह, अनुकूल इंद्रिय, अनुकूल माहौल देते हैं। पर हमने ऐसा कोई भी भक्ति विरोधी कृत्य किया हो तो अंतराय आता है। जब वो निवृत्त होते हैं कर्म हमारे, फिर वापस भक्ति में अधिकार आता है। तो वो तो स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट पॉइंट वाली बात बनती है। हाँ, भयंकर बात। वो बहुत ही तुच्छ ऐतिहासिक सहानुभूति है केवल, और कुछ भी नहीं है उसके अंदर। जस्ट बिकॉज कि वो अपने स्वार्थवश हमारे लिए फेवरेबल था, तो हमें ऐसा लगा कि हमें उसे की बुराई नहीं करनी चाहिए। बाकी इसमें तो कुछ भी नहीं है। तो राजा पाप कर्म जैसे अभी आपने बताया, तो जो जीव अभी इस जन्म में मतलब प्रभु की कृपा से कर रहा है, प्रभु की इच्छा से कर रहा है, और एट लास्ट मीन्स उसका जब लास्ट स्टेज आता है तब उसका शायद मतलब कल बताया ना कि जो हम करते रहते हैं वही अंत वो गति क्या बोलते हैं वो, हाँ, तो उस तरह से तो वो कर रहा है फुल लाइफ लॉन्ग उसने किया, बट एंड टाइम पर जब उसका टाइम आया बट वो सब भूल गया, तो फिर उसको हम कैसे कंसिडर करें? कुछ नहीं, ज़ीरो। फिर वो नेक्स्ट फिर से शुरू करो। मतलब वो जो लास्ट कुछ नहीं होता है, वो मतलब जो है वही। जैसी अंत में मति होती है वो गति होती है। ये केवल उस स्थिति की सेंसिटिविटी को देख के बोला गया है कि आप मृत्यु शैया के ऊपर पड़े हुए हो और वो आपके जीवन का इतना सेंसिटिव मोमेंट है, तो उसके प्रति सहानुभूति रख के हम पापी होता है तब भी उसे पापी नहीं बोलते हैं। हम ऐसी ही आशा रखते हैं कि भगवान उसके सारे भूल क्षमा करके और उसे सब कुछ अच्छा करें। पर ऐसी सहानुभूति भगवान रखने लगेंगे तो सृष्टि की व्यवस्था कैसे चलेगी? पर मैं वही कह रही हूँ कि जिसने जो किया वो भुगतेगा ही भुगतेगा। इसमें कोई ऐसी सहानुभूति का कोई प्रश्न ही नहीं होता है, कुछ आपवादिक स्थितियों को छोड़ के। भगवान थोड़ी सबका ठेका लेके बैठेंगे। फिर तो कोलैप्स हो जाती है ना, सिस्टम कोलैप्स हो जाती है। ऐसे व्यवस्था कैसे बनेगी? मैं वही कह रही हूँ कि ये उस मोमेंट की सेंसिटिविटी को देख के कहा गया वाक्य है, सिद्धांत नहीं है ये कि तुम जैसा करोगे ऐसा ही होगा। अब वो 100 चूहा मार के बिल्ली हज को चली जैसी बातें हैं ये। ऐसे थोड़ी कोई दुनिया चलती है। अचानक से आप मरने पड़े हो तब आपको भगवान याद आते हैं ना, गंगा जल याद आता है, काशी में जाकर हम मरेंगे ऐसी सुध आती है। हर कोई यही करता है, पूरा जीवन जिसने किया हो उसके साथ ऐसी दुर्घटना हो, ये वस्तुतः रेयर केस है। बाकी सामान्य यही है कि पूरा जीवन आप कुछ भी नहीं करते हो और मरने के समय आपको ये सारी चीज़ें याद आती हैं। कुछ अच्छा नहीं होगा, कुछ अच्छा नहीं होगा। अजामिल थोड़ी होते हैं हर कोई। हाँ, तो तत्र एक तर कल्पस्तु आचार्योक्त विरोधात अशक्य एव। तो भक्ति के स्वरूप में इस प्रकार का वन साइडेड जो कल्प है वो महाप्रभु जी के वचनों से विरुद्ध होने के कारण उसे स्वीकार करना असंभव ही है। अब वो महाप्रभु जी का जो वचन है वो यहाँ कोट किया जा रहा है महात्म्य ज्ञान और स्नेह के संबंध को बताने के लिए। महात्म्य ज्ञानस्य उपयोगम आह, तो महात्म्य ज्ञान का उपयोग बता रहे हैं भक्ति सिद्ध्यर्थम। महात्म्य ज्ञान की उपयोगिता है भक्ति की सिद्धि के लिए। भक्ते है अंशद्वयम, भक्ति के 2 अंश हैं। रति ही देवादि विषयिणी भावः इति अभिधीयते।
तो देवता के विषय में जो रति प्रेम का भाव होता है उस भाव को भक्ति शब्द से कहा जाता है। रति ही स्नेहो देवत्वम महात्म्यम, रति शब्द का मतलब स्नेह हुआ और देव शब्द का प्रयोग इसलिए किया गया है क्योंकि हम उसके महात्म्य को समझते हैं। ऐसी व्याख्या महाप्रभु जी इस परिभाषा की कर रहे हैं कि रति ही देवादि विषयिणी भावः, इसकी ये भक्ति की परिभाषा हुई। इसमें रति शब्द का अर्थ क्या, तो स्नेह है, और देव शब्द का अर्थ क्या, ऐसा व्यक्ति कि जिसके महात्म्य का हमें ज्ञान हो, तभी तो हम उसे देव कहते हैं। तो देवता होता है, उसके देवत्व का स्वीकार करने का मतलब है कि हम उसकी महत्ता को समझते हैं, तभी हम उसे देवता के रूप में स्वीकारते हैं। तद आत्मत्वेन ज्ञाते भवति, उसे हम अपने रूप में जब जानते हैं। महात्म्य ज्ञान कब होता है, जब हम उसे अपने रूप में समझते हैं, अर्थात हम अपनी आत्मा के रूप में उसका ज्ञान करते हैं, तब ऐसा महात्म्य प्रकट होता है। तेन भजनार्थमेव आत्मत्वेन तन्निरूपणम महात्म्यंच उच्यते, इसलिए भजन के लिए ही, भक्ति करने के लिए ही आत्मत्वेन तन्निरूपणम, आत्मत्वेन आत्मा के रूप से उस देवता के महात्म्य का निरूपण भी किया जाता है। अर्थात पहले हम ये समझें कि हम उसी देवता में से पैदा हुए हैं, उसी ने हमें बनाया है, ऐसा हमें ज्ञान होता है, जिससे हमें उस देवता का महात्म्य प्रकट होता है। और महात्म्य प्रकट करवाया क्यों जाता है, उस देवता की भक्ति करने के लिए करवाया जाता है। हम उन्हें अपनी आत्मा के रूप में समझें। ब्रह्मात्मत्वावबोधने, सिद्धांत मुक्तावली में जो महाप्रभु जी कह रहे हैं, ब्रह्मत्व आत्मत्वेन बोधन, अपनी आत्मा के रूप में ब्रह्म का बोध, उस तरह देवता का बोध कि इसी ने हमें बनाया है, हम इसी की रचना हैं, इसी के अंश हैं, उस तरह की समझ। नहीं, क्यों? तो हम तो अंश है ना, हम वो अंशी थोड़ी बन गए हैं। तो अंशात्मक ज्ञान होता है तो उसमें तो फर्क तो रहेगा ही ना। अंशी के साथ तो हम अच्छा व्यवहार करते हैं ना, जैसे हम पेरेंट्स के साथ करते हैं। ब्रह्म स्वरूप ज्ञाने नैव पुरुषार्थ सिद्धे है, क्योंकि ब्रह्म के स्वरूप का जब ज्ञान होता है तो उसी के द्वारा पुरुषार्थ की सिद्धि होती है। यहाँ पुरुषार्थ भक्ति शब्द का है, भक्ति पुरुषार्थ की सिद्धि ब्रह्म के स्वरूप का ज्ञान होने पर ही होती है। हाँ, तत्शाब्द ज्ञानम अप्रयोजकम इदानीं तनेषु व्यभिचार दर्शनात्, अर्थात ब्रह्म के विषय में केवल जो शब्द ज्ञान होता है वो तो अप्रयोजक होता है। मतलब कि वर्बली हमने समझ लिया कि हाँ ऐसा 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 है, तो वो तो भक्ति में अप्रयोजक है। केवल हमने शब्द ज्ञान प्राप्त कर लिया, उससे भक्ति नहीं हो जाती है, वो करनी पड़ती है। अर्थात ज्ञान को हम भक्ति नहीं कहते, तात्पर्य ये है, जितनी अंडरस्टैंडिंग हमें किसी ने कह दिया कि हाँ भगवान तुम्हारी आत्मा है, तो हम ये समझते हैं कि बस इतनी समझ से भक्ति हो गई, तो ऐसा नहीं होता है। तो वो शब्द ज्ञान जो होता है वो तो अप्रयोजक होता है, आपको करना पड़ता है। तो इदानीं तनेषु व्यभिचार दर्शनात्, क्योंकि उससे तो हमें व्यभिचार दिखता है। साक्षात्कारस्तु ब्रह्माधीनः, और भगवान का अनुभव हमें कब हो, तो ये तो हमारी इच्छा के ऊपर निर्भर नहीं करता, ये तो भगवान के अधीन है कि कब भगवान हमें अपना साक्षात्कार करवाना चाहें। प्रसन्नम तद आविर्भवति, तो जब वो हमारी भक्ति से प्रसन्न होते हैं तभी वो हमारे सामने अपनी ही स्वतंत्र इच्छा से आविर्भूत होते हैं। अर्थात कि ब्रह्म के विषय में जो केवल शब्द ज्ञान है वो अप्रयोजक होता है, उससे कुछ सिद्ध नहीं होता है। सिद्ध कब होता है, जब वो आपको हाथ में मिला, अनुभव हुआ। नहीं, फलित तो कब ज्ञान होता है, जब मुझे वो अनुभव मिल गया। मैंने पढ़ लिया, समझ लिया, उससे कोई फल थोड़ी हाथ में आ गया, उसके लिए तो आपको करना पड़ेगा। ये बात फिर से शंकराचार्य जी के लिए है। अहम ब्रह्मास्मि का श्रवण मात्र मोक्ष हो जाता है ना, तो इसलिए महाप्रभु जी जो शास्त्र योनित्वात् भाष्य में स्पष्ट कर रहे हैं कि शब्द ज्ञान जो होता है वो मोक्ष नहीं है, फिर तो साधन शुरू होता है। तो शब्द ज्ञान तो मात्र प्रमेय सिद्धि होती है।
ये इसलिए श्याम काका जी कोट कर रहे हैं क्योंकि अब वो आराध्यत्व न ज्ञानम के ऊपर पूर्व पक्षी जाएगा। तो थॉटफुली लिखते हैं ना, तो ऐसा थोड़ी है कुछ भी लिख दो। हाँ। नहीं, सब करना पड़ता है, पर अब आप जीवन मुक्त होके सब कर रहे हो ऐसा समझो। जैसे पुष्टि मार्ग ये समझते हैं कि ब्रह्म संबंध होने का मतलब कि हम तो वैकुंठ में आ ही गए, बस ऐसे। तो थोड़ी ना आ गए, अभी तो कोई ठिकाना भी नहीं है तुम्हारा। तुम पुष्टि जीव हो भी या नहीं ये भी हमें नहीं पता है अब तक, तो वैकुंठ कहाँ देख लोगे। बात यही है कि मायावाद भक्ति मार्ग में कैसे घुसता है, उसके ये सब प्रमाण है। जो निबंध के उपक्रम में महाप्रभु जी कह रहे हैं ना कि मैं ये सब परिश्रम इसलिए कर रहा हूँ ताकि जिन लोगों का दैवी जीवों का भक्ति मार्ग में अधिकार है वो लोग ये सब मायावाद की बातों में भटक न जाएं। पर फिर भी ऐसा मायावाद हम नहीं पढ़ते हैं, इसलिए घुस जाता है। ये मायावादी है जब हम ये समझते हैं कि ब्रह्म संबंध होने का मतलब है कि हम वैकुंठ पहुँच गए। उसी तरह जैसे अहम ब्रह्मास्मि का श्रवण करने से आप जीवन मुक्त हो जाते हो। फर्क क्या है कॉन्सेप्ट में? तो अहम ब्रह्मास्मि को हम ब्रह्म संबंध बना देते हैं बस, बाकी तो बात तो वो कि वही बोल रहे हैं ना। तो कोई वैकुंठ की टिकट थोड़ी कटवाई है कोई हमने। ये वाक्य महाप्रभु जी इसलिए लिख रहे हैं कि शाब्दिक ज्ञान तो अप्रयोजक होता है, उससे आपके प्रयोजन की कोई सिद्धि नहीं होती है, प्रमेय बुद्धि होती है केवल, जिसे महाप्रभु जी ने अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा शास्त्र योनित्वात् इन दोनों सूत्रों के भाष्य में इसीलिए लिखा क्योंकि शंकराचार्य जी ने उसका अर्थ इसी तरह से किया है। अर्थात ब्रह्म शास्त्र की योनि है, शास्त्र ब्रह्म का शरीर है। शब्द का मतलब ये होता है। शंकराचार्य जी ये कहते हैं कि मैं आज शास्त्र को पढ़ रही हूँ और वो शास्त्र मैंने जब अपने गुरु के मुख से श्रवण किया तो श्रवण करने मात्र से मेरा मोक्ष तो हो गया। जैसे मुझे मंत्र अहम ब्रह्मास्मि मंत्र मिल गया। शांकरों में दीक्षा परंपरा ये होती है कि आप जब अपने आप को, क्योंकि वो कोई संप्रदाय की तरह नहीं चलते हैं, वो लोग तो अपने आप को सनातन धर्म में ही कहते हैं। हम एक संप्रदाय ऐसा कह के, कोई संप्रदाय की स्वतंत्र दीक्षा पद्धति नहीं होती है। तो जब भी कोई व्यक्ति आता है और ये कहता है कि हमें इस गुरु परंपरा से दीक्षा लेनी है, तो वो सबसे पहले ये पूछते हैं कि आपको श्रौत दीक्षा चाहिए, स्मार्त दीक्षा चाहिए या उपासना मार्ग की दीक्षा चाहिए। तो श्रौत दीक्षा चाहिए तो अग्निहोत्र आदि की दीक्षा दे दी जाती है। स्मार्त दीक्षा चाहिए तो स्मार्त कर्म की दीक्षा, यज्ञोपवीत जो है वो प्रदान कर दिया जाता है, स्मार्ताग्नि धारण करवा दी जाती है। फिर कोई ये कहे कि नहीं, हम देवत, क्योंकि ये सब तो आनुषंगिक कर्म हैं ही, पर हम किसी देवता की उपासना भी करना चाहते हैं, तो अगर आप पंचदेवोपासना करना चाहते हो तो वो तांत्रिक की दीक्षा दे दी जाती है। अगर आप एकनिष्ठ देवोपासना करना चाहते हो तो जिस देव का आपको मंत्र चाहिए उस देवता का मंत्र प्रदान किया जाता है। जैसे आपको कृष्ण भक्ति करनी है, समझ लो कृष्ण की उपासना करनी है, तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये मंत्र